नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक कुमार। आपका स्वागत है मेरे दीपक द एजुकेटर चैनल पर। दोस्तों, मैंने आपको अब तक बेसिक रेशियो समझाए। आज दोस्तों मैं आपको पेपर के क्वेश्चन समझाता हूँ कि पेपर में क्वेश्चन आते कैसे हैं रेशियो से। देखिए, पहले सवाल को देखते हैं। कहता है कि 23,660 रुपये 8 आदमी 10 औरत व 10 बच्चों में इस तरह बांटे गए कि प्रत्येक आदमी को प्रत्येक औरत से 25% ज़्यादा मिले और प्रत्येक औरत को प्रत्येक बच्चे से 25% ज़्यादा मिले। ज्ञात करो प्रत्येक औरत को कितने मिले। देखो दोस्तों, मैन, वुमेन और चाइल्ड। पहली बात में कह रहा है कि आदमी को प्रत्येक औरत से 25% ज्यादा मिले। 25% की फ्रैक्शन दोस्तों 1/4। यानी कि वुमेन को अगर 4 मिले तो मैन को मिले 5। ज्यादा मतलब ना, औरत से 25% ज्यादा प्रत्येक आदमी को। और कह रहा है प्रत्येक औरत को प्रत्येक बच्चे से 25% ज्यादा मिले। तो चाइल्ड को 5 मिले, सॉरी 4 मिले, तो वुमेन को मिले 5। अब दोस्तों रेशियो सेट करेंगे। यहाँ 4, यहाँ 5, दोस्तों 25, 20 और 16। उम्मीद करता हूं दोस्तों यहां तक आपको बात समझ में आई होगी। अब कह रहा है कि 8 आदमी 10 औरत और वह 10 बच्चे इस तरह बांटे गए। दोस्तों, अगर मैं 8 आदमी की बात करूं तो 25 का मैं 8 से गुणा करूंगा तो इनका रेशियो निकलेगा 8 25 × 200। और ये कितनी दोस्तों, औरतें 10 10, तो ये दोस्तों 200 हो गई। और बच्चे कितने दोस्तों, बच्चे हैं 10, तो 10 गुना तो दोस्तों आया 160। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको इतनी बात समझ में आई होगी। अब दोस्तों मैंने आपको बताया था रेशियो है। रेशियो है तो आप जब तक कट रहे हो उन्हें काट दो। देखो, इस जीरो से ये जीरो खत्म कर दो सारे। किससे कट जाएंगे दोस्तों, 4 से कट जाएंगे। 4 चौक 16, 4 पंजे 20 और 4 पंजे 20। तो मेरा रेशियो आया दोस्तों 5:5:4 बांटने वाले रुपयों का। तो दोस्तों कितने, 2360 रुपये बांटे गए इतने आदमियों में। 5 और 5 10 10 14। तो दोस्तों 14 यूनिट यहां लिख रहा हूं दोस्तों। देखो, रिप्रेजेंट कर रहा है 23,660 को। मैं 1 यूनिट की वैल्यू पूछूं तो दोस्तों आएगी कितनी, 23,660/14। अब दोस्तों मैं टोटल औरत की बात करूं तो कितने मिलेंगे। देखो दोस्तों, औरतों का रेशियो कितना है, 5 यूनिट यहाँ पे। तो आप करोगे दोस्तों यहाँ 5 की गुणा, अब प्रत्येक एक औरत को कितने मिले, क्वेश्चन में कहा है तो बताओ प्रत्येक औरत को कितने मिले। प्रत्येक की बात हो रही है दोस्तों। अब औरत थी कितनी, 10, तो प्रत्येक के लिए आप 10 से लगाओ यहाँ भाग। अब दोस्तों कैलकुलेशन करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा। अब जब आप दोस्तों 14 से ऐसे भाग लगाओगे तो आए 169। अब 169 की गुणा जब आप 5 से करोगे तो 5 × 45 का 5, हासिल लगी 4, 5 × 6 30, 30 और 4 34 का 4, हासिल लगी 3, 5 जगह 5 और 3। तो दोस्तों प्रत्येक औरत को कितने रुपए मिले, प्रत्येक, अरे यार लिख जा, ₹845। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं दोस्तों नए क्वेश्चन की तरफ।
आइए दोस्तों, चलते हैं एक नए सवाल की तरफ। कहता एक व्यक्ति अपनी 8600 रुपये की धनराशि को 5 पुत्र, 4 पुत्री, 2 भतीजों में इस प्रकार बांटता है कि यदि प्रत्येक पुत्री प्रत्येक भतीजे से 4 गुना धन प्राप्त करे और प्रत्येक पुत्र भतीजे से 5 गुना प्राप्त करे तो प्रत्येक पुत्री का हिस्सा। डॉटर, नेफ्यू। अब पहले लाइन को पढ़ो दोस्तों कि प्रत्येक पुत्री प्रत्येक भतीजे से 4 गुना धन, यानी अगर दोस्तों पुत्री 4 के है 4 गुना धन तो नेफ्यू 1 गुना धन कमाता। मान लो मिला, कमाता नहीं, मिला। फिर कह रहा है क्या, धन प्राप्त करता है और प्रत्येक पुत्र प्रत्येक भतीजे से 5 गुना। अब दोस्तों बात हो गई, देखो पुत्री 4 गुना कमा रही है, प्राप्त कर रही है, और पुत्र 5 गुना प्राप्त। अब दोस्तों क्या करें, धनराशि को 5 पुत्र में अगर दोस्तों बटा और 4 पुत्री में तो 4 गुना तो 16 यूनिट धन बट गया। पुत्र है 5 तो 25 धन यहां पर बट गया, और भतीजे हैं 2 तो 2 यूनिट धन यहां बट गया। अब दोस्तों अगर मैं इसे जोड़ूं तो कितना आएगा, 16 तो 18, 18 25 कितने हो गए दोस्तों, 18 25 कितने हो गए, अरे 18 25 ही मिल भाई, 8 5 13 का 3 8 से 4 से 3। तो दोस्तों ये हो गए टोटल हमारा 43 यूनिट। अब दोस्तों 43 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, 8600 रुपये। एक यूनिट की वैल्यू पूछूं मैं दोस्तों तो आएगी 43 86 200 रुपये। एक यूनिट की वैल्यू दोस्तों 200। कैसे, 8600 का जब भाग आप 8600 में आप 43 का भाग लगा दोगे तो 2 3 6 और 2 4 8 86 ऐसे करके तो 200। ठीक है दोस्तों, एक यूनिट की वैल्यू 200। अब तो पूछा है तो प्रत्येक डॉटर पुत्री को पुत्री 200 कितने, 16 यूनिट। तो कुल टोटल 16 यूनिट। सॉरी दोस्तों, प्रत्येक पुत्री की टोटल पुत्री कितनी है, 16 यूनिट। तो 16 गुना 200। अब पूछा प्रत्येक पुत्री पुत्री कितनी है, 4 पुत्री। तो 4 से लगाओ भाग, 4 चौके 16 और 4 दूनी 8। तो दोस्तों कितना धन मिला, 800 रुपये का। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह सवाल समझ में आया होगा। नमस्कार दोस्तों, आइए चलते हैं रेशियो के टाइप 2 पर। दोस्तों इस टाइप में मैं आपको 2 तरीके से सवाल समझाऊंगा। पहला तरीका होगा लॉन्ग मेथड, जिससे आपको बेसिक फ्रैक्शन की अंडरस्टैंडिंग हो पाएगी, समझ हो पाएगी। दूसरा तरीका शॉर्ट मेथड, जिससे दोस्तों आपको कंपटीशन एग्जाम में करने की तमीज हो पाएगी। चलते हैं सवाल की तरफ। एक वर्ष पहले ए और बी की आय का अनुपात 3:5 था। उनके पिछले वर्ष की आय व वर्तमान वर्ष की आय का अनुपात 2:3 और 4:5 है। यदि उनकी वर्तमान वर्ष की कुल आय 4300 रुपये है तो दोनों की अलग अलग वर्तमान आय बताओ। दोस्तों तो ए और बी की आय का अनुपात था 3:5।
इनकी लास्ट ईयर और करंट ईयर का रेशियो देखा है 2:3, और ये लास्ट ईयर और करंट ईयर का अनुपात दे रखा है 4:5। अब दोस्तों क्योंकि मुझे डिटेल कराना है तो मैं मान लेता हूं ये 3x होगा, ये 5x होगा। तो ये 2 यूनिट रिप्रेजेंट करा तो 3x को, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 3s/2। और दोस्तों मैं करंट ईयर से गुणा करूंगा तो हो जाएगी 9x/2। अब दोस्तों ये 4 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 5x को, 5x को, तो 5x/4, 5 यूनिट से गुणा करूंगा तो आई 25x/4। उम्मीद करता हूं दोस्तों इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब दोस्तों रेशियो सेट करेंगे। 2 से काट रहे हैं, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। x से x खत्म करेंगे तो 9 दूनी 18, तो रेशियो बना दोस्तों 18:25। 18:25। अब आगे सवाल में कह रहा है उनकी वर्तमान वर्ष की कुल आय 4300 रुपए है। और दोस्तों हमारी वर्तमान की आय कितनी आ रही है? 8 5 13 का 3, हासिल लगी 1, 3 और 1 4, 43 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू दोस्तों कितनी आई? 100। पूछा है वर्तमान, मतलब वर्तमान में इनकी अलग अलग आय है। तो दोस्तों अलग अलग 18 गुणा 100, 1800, इसकी 25 गुणा 100 तो आई 25। उम्मीद करता हूं दोस्तों इतनी बात आपको समझ में आई होगी। ये था दोस्तों लॉन्ग तरीका। अब मैं आपको शॉर्ट बताता हूं। देखो, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो आप क्या करोगे दोस्तों? आप 3:5 इधर रखा है और इधर का 2:3 और 4:5। अब आप करो क्या दोस्तों कि लास्ट ईयर का एलसीएम ले लो। जब आप लास्ट ईयर का एलसीएम लोगे तो दोस्तों आएगा 4। उस एलसीएम की गुणा आप यहां कर दो और उसकी गुणा यहां कर दो। यहां लिखा दोस्तों एलसीएम की गुणा। लास्ट ईयर के एलसीएम। जब दोस्तों आप इसको 4 दिया 12 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 2, मतलब 2 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 12 को, तो 1 यूनिट बोली 6, तो 6 गुणा 3 तो आया 18। 6 गुणा 3 तो यह 18। अब 4 यूनिट रिप्रेजेंट करा दोस्तों किसको? 20 को। 1 यूनिट की वैल्यू 5, तो 5 गुणा 25 तो अनुपात 25। दोस्तों ये डायरेक्ट निकल आया आपका 1825। अब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी? 100, तो अलग अलग पूछा तो 1800 और 25। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में आया होगा। नहीं आया मैं एक बार फिर समझाता हूं साफ साफ तरीके से। आप दोस्तों करो क्या कि एलसीएम लो। क्या लो? एलसीएम।
लास्ट ईयर का। तो 2 और 4 का एलसीएम आया दोस्तों 4। अब 4 एलसीएम की आप यहां पे भी गुणा करो, यहां भी गुणा करो। तो ए का आया दोस्तों कितना 12, 2 यूनिट 12, तो 1 यूनिट 6। तो करंट ईयर का पूछा है तो 6 गुणा 3 तो है 8। ऐसे ही बी का निकालूंगा, बी 20, तो 5 यूनिट 20, तो 1 यूनिट की वैल्यू 4। सॉरी, एक यूनिट की वैल्यू 5। तो करंट ईयर कितनी, तो 5 गुणा 5 बराबर 25। तो टोटल रेशियो आया दोस्तों 18:25। तो 43 यूनिट रिप्रेजेंट करा 4300 को, तो 1 यूनिट के लिए 100, तो अलग अलग पूछा है तो 18 गुणा 100 और 25 गुणा 100। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह सवाल समझ में आया होगा। चलते हैं दोस्तों नए सवाल की तरफ। आइए दोस्तों चलते हैं नए सवाल की तरफ। कहता है ए और बी की आय का अनुपात 4:3 था। ए और बी की आय का अनुपात 4:3 था और उनकी वर्तमान व्यक्तिगत आय का अनुपात 3:4। व्यक्तिगत आय का अनुपात वर्तमान वर्ष में उनकी व्यक्तिगत आय का अनुपात लास्ट ईयर और करंट ईयर का अनुपात दोस्तों कितना है 3:4 और 5:6 दे रखा है। यदि वर्तमान वर्ष उनकी कुल आय 24.12 लाख है तो पिछले वर्ष ए की आय और वर्तमान वर्ष बी की आय का योग ज्ञात करो। दोस्तों क्या करो, इनका एलसीएम ले लो आप, तो आया 15। 15 की गुणा आप यहां करोगे तो आएगा 60 और 15 की गुणा आप यहां करोगे तो आएगा 45। अब दोस्तों 3 यूनिट, ये रहा 3 यूनिट रिप्रेजेंट करा 60 को, तो 1 यूनिट की वैल्यू पूछूं तो आएगा 20। तो करंट ईयर कितनी होगी, तो करंट ईयर है 4 तो होगी 80। तो इसकी करंट ईयर का रेशियो आया दोस्तों 80। अब दोस्तों इसका करेंगे तो 5 यूनिट कर रहा है 45 को, तो 1 यूनिट की वैल्यू दोस्तों 9 और 9 छिक्के 54, तो करंट ईयर आ गई 54। कैसे देखो, 5 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 45 को, तो 1 यूनिट की वैल्यू दोस्तों कितनी आई 9, तो करंट ईयर कितनी है दोस्तों, करंट ईयर है हमारी 6 × 9 तो इक्वल 54। अब कह रहा है यदि वर्तमान वर्ष उनकी कुल आय 24.12 लाख 24.12 लाख है, 24.12 लाख है, तो 1 यूनिट की वैल्यू पूछूं तो दोस्तों 80 और 54 हो गए 134। अगर दोस्तों मुझसे यहां तक पूछा होता तो इसे भाग देता और मेरा आंसर आ जाता, लेकिन उसने यहां पूछा ही नहीं, उसने क्वेश्चन को बढ़ा दिया। क्या कह दिया, तो पिछले वर्ष ए की आय कितनी है दोस्तों, ए की आय 60 और वर्तमान वर्ष बी की आय कितनी है 54।
जोड़ोगे तो 114 गुणा 114। अब दोस्तों कैलकुलेशन करनी पड़ेगी और कैलकुलेशन करने में लगेगा टाइम। तो क्या करें दोस्तों, आपने डिजिटल सम पढ़ा है या नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन जब मैं आपको डिजिटल सम पढ़ाऊंगा तब आपको सिखा दूंगा। मैं डिजिटल सम लगा के इस क्वेश्चन को करूंगा। 2 से काटूंगा, 2 पंजे 10 और 2 सत्ते 14। 2 से काटूंगा, 2 छिक्के 12 और 2 सत्ते 14। 6 और 7 होगा 13। 13 को फिर एक बार जोड़ूंगा तो आएगा 4। 4 सत्ते 28, 8 10। तो दोस्तों इसे मुझे ऐसा करना है कि मेरा 0 या 1 आ जाए। तो 4 सत्ते 28, 7 की गुणा में यहाँ कर दूंगा और 7 की गुणा में यहाँ कर। तो 7 चौक 28, 28 को जोड़ोगे तो 10 और इसका 0 समय 1। ठीक है, अब क्या करें। 4 और 2 6, 6 और 1 7, 7 और 2 9, मतलब डिजिटल सम 0। और दोस्तों 0 की गुणा आप किसी से भी करो तो आएगा 0। अब इस ऑप्शन में देखना पड़ेगा कि किसका डिजिटल सम 0 आ रहा है। तो 2 और 2 4 और 1 5 और 5 और 7 12, 12 तो नहीं होगा। 2 9 8 10 ये भी नहीं होगा। 20, 2 5 7 और 2 9। दोस्तों इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है क्योंकि इसका डिजिटल सम 9 आ रहा है। अगर दोस्तों आपको डिजिटल सम नहीं आता तो मैं आपको सिखा दूंगा, आप इस तरीके से कैलकुलेशन करके सवाल को सॉल्व कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो आप मेरे कमेंट में लिख के डाल दें, मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। राधे राधे। आइए दोस्तों चलते हैं एक नए सवाल की तरफ। तो एबीसी की पिछली वर्ष की आय का अनुपात 3:4:5 है, जबकि उनकी पिछली वर्ष व वर्तमान वर्ष की आय का अनुपात 4:5, 2:3, 3:4 है। यदि उनकी वर्तमान वर्ष की कुल आय 98,500 रुपये है तो बी प्लस सी की वर्तमान आय ज्ञात करो। देखो दोस्तों, ए बी सी का रेशियो दे रखा है 3:4:5। इनकी लास्ट ईयर और करंट ईयर का रेशियो दे रखा है 4:5, 2:3 और 3:4। क्या करो दोस्तों, आप एलसीएम ले लो। 4 2 3 का एलसीएम लोगे 4 3 तो आएगा 12। 12 की गुणा आप यहाँ करो, 12 की गुणा आप यहाँ करो और 12 की गुणा आप यहाँ करो। ऐसा करने पर दोस्तों हो जाएगा 60। तो 3 यूनिट 60 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 20। और करंट ईयर निकालनी तो 4 से गुणा तो होगी 80। बारह चौको 48, 48 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है दोस्तों, मतलब 2 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 48 को। निकालनी हमें करंट ईयर की, तो करंट के लिए गुणा 3। 24 दिया वो तो कटा 24 बार, 24 दूनी 48। 4 दिया 12 का 2 हासिल लगी 1, 3 दूनी 6 और 1 7। तो दोस्तों यही 72। अब दोस्तों ये वाली करंट ईयर निकालनी है। 12 3 36, 36
4 नीम 36, निकालने करंट ईयर 5 है तो ये 45। तो दोस्तों इनके करंट ईयर का रेशियो आया 45, 72 और 80। अब पूछा है इन्होंने, क्या कहा है कि यदि उनकी वर्तमान वर्ष की कुल आय इतनी है, ठीक है जी, और हमारी वर्तमान कुल आय कितनी है, 45, 72, 80, जोड़ोगे दोस्तों 7, 8 4 12, 12 और 7 19, 197 यूनिट रिप्रेजेंट करा दोस्तों 58,500 को। एक यूनिट की वैल्यू पूछूं तो सॉरी दोस्तों, लाइट चली गई थी। मैंने एक यूनिट की वैल्यू निकाली तो 98,500 को 197 से भाग लगाया। अब आप दोस्तों इसे कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा 500। एक यूनिट की वैल्यू है दोस्तों। अब पूछा है सवाल में क्या है कि बी प्लस सी की वर्तमान आय, बी प्लस सी की वर्तमान आय, बी और सी की वर्तमान आय दोस्तों ये भी, इसको जोड़ो 72 प्लस 80, 2, 8 और 7 कितने हुए दोस्तों, 15, गुणा एक यूनिट थी 500 तो आप इसे 500 से गुणा करें। अब देखो दोस्तों क्या करें, सबके अंदर ही 0 है तो आप कैलकुलेशन करते हैं। 5 दूनी 10, 10 का 0, हासिल लगी 1, 5 25 और 1 26, 3 0 के बाद 6 आएगा, 3 0 के बाद 6 इसमें है, 3 0 6 इसमें नहीं है, इसमें है, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता। अब दोस्तों करना है, कितना ही रहेगा कर दो, और 5 एकम 5 और 2 तो 7600 मेरा दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है। उम्मीद करता हूं आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब चलते हैं दोस्तों टाइप 3 की तरफ कि टाइप 3 में क्वेश्चन आते कैसे हैं। नमस्कार दोस्तों, देखो हम पढ़े रेशियो की टाइप 3। टाइप 3 में दोस्तों रेशियो होते हैं क्वेश्चन कैसे, सिक्कों की संख्या बताओ, रुपए बताओ, 2 रुपए कितने से नोट हैं या 1 रुपए कितने सिक्के हैं, उस तरीके के सवाल आते हैं। आपको क्वेश्चन की तरह से समझाता हूँ। एक थैले में 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए के सिक्के हैं जिनका योग 410 रुपए है। सिक्कों की संख्या का अनुपात क्रमशः 4:6:9 है। तो थैले में 2 रुपए की सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। सिक्के की संख्या दोस्तों 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए की। सिक्कों की संख्याओं का अनुपात कितना दोस्तों, क्रमशः नंबर ऑफ कॉइन, नंबर ऑफ, अरे क्या कर रहा हूं, कॉइन, 4:6:9 है। अब दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि इनकी वैल्यू क्या होगी, मतलब कि अगर आपके पास 5 रुपए के 4 सिक्के हैं तो कितने रुपए हो गए, आप हो गए 20। मैं पूछूं 2 रुपए के 6 सिक्के तो कितने रुपए हो गए, आपको हुए 12। और मैं कहूं 1 रुपए के 9 सिक्के तो 9 रुपए। ठीक है,
अब क्या करें? अब दोस्तों इनको जोड़ो। क्यों जोड़ो? क्योंकि हमसे कह रखा है कि जिनका योग 410 रुपये है। और दोस्तों हमारा कितना यूनिट है? यूनिट देखते हैं। 20 और 9 29। 29 और 12 दोस्तों कितने हुए? 41। इकतालीस यूनिट दोस्तों रिप्रेजेंट कर रहा है 410 को। मैं एक यूनिट की वैल्यू पूछूं तो आप कहोगे 41 का भाग लगा दो सर जी, तो आएगी 10। यहां तक आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों। आगे क्या करते हैं? तो पूजा थैलों में 2 रुपयों की सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। 2 रुपए के सिक्के दोस्तों कितने? 6। 10 गुणा 6 बराबर 60 सिक्के। कॉइन। अरे क्या लिख दिया है? समझ जाना दोस्तों। चलो राइटिंग बेकार है मेरी। 2 रुपए के 60 सिक्के हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह समझ में आया होगा। चलते हैं एक नए सवाल की तरफ। आइए दोस्तों चलते हैं एक नए सवाल की तरफ। एक बैग में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं, जिनका अनुपात 2:3:5 है। यदि इन सिक्कों को कुल मूल्य 228 रुपये है तो बैग में 50 पैसे के सिक्के होता है। तो सिक्के जो है वो 1 रुपये के, 50 पैसे के हैं और 25 पैसे के हैं। नंबर ऑफ कॉइन का रेशियो दे रखा है दोस्तों कितना? 2 3। अब दोस्तों मैं आपसे वैल्यू पूछूं उनकी अमाउंट की। अगर आपके पास 2 सिक्के 1 रुपए के हैं तो आपका कितने रुपए हो गए दोस्तों? 2 रुपए। 50 पैसे के 3 सिक्के हैं तो पैसे कितने हो गए? 1.5 रुपया। ये 1 रुपया 25 पैसा। उम्मीद करता हूं दोस्तों यहां तक बात आपको समझ में आई होगी। अब क्या करें? जोड़ दो। 3 और 1 4, 4 रुपये 75 पैसे यूनिट है दोस्तों। जो रिप्रेजेंट करेगी किसको? 228 को। अगर आपसे 1 यूनिट की वैल्यू पूछूं मैं तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? तो आएगी 48। अब आपसे पूछा है तो बैग में ये रहा, तो बैग में 50 पैसे के सिक्के। 50 पैसे के सिक्के दोस्तों कितने? 3 यूनिट। तो 48 इंटू 3, 8 के 24 का 4, हासिल लगी 2, 3 चौक 12, 12 और 2 14। तो दोस्तों 144 सिक्के हैं 50 पैसे के। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह सवाल समझ में आया होगा। चलते हैं एक नए सवाल की तरफ। आइए दोस्तों चलते हैं एक नए सवाल की तरफ। एक बक्से में 1 रुपये 50 पैसे व 25 पैसे सिक्के हैं। इनका अनुपात 8:5:3 के अनुपात में है। यदि बक्से में कुल धनराशि 112 रुपये 50 पैसे है तो 50 पैसे के सिक्के। देखो
1 रुपये, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के। ठीक है जी, जिनका रेशियो दे रखा है दोस्तों 8, 5, 3। कॉइंस वैल्यू, अब दोस्त समझदार हो आप, निकालते चलो। 8 तो हो गया मेरा, कितना हो गया, 2.5 रुपया और 75 पैसे। अब दोस्तों जब आप कुछ इसको जोड़ोगे तो मेरे पास आएगा 11 रुपये 25 पैसे। 8, 10, तो मेरा आया 11 रुपये 25 पैसे यूनिट। अब दोस्तों जो रिप्रेजेंट कर रही है कुल धनराशि इसको, अब दोस्तों आप 1 यूनिट की वैल्यू निकालोगे, 1 यूनिट तो आएगी आपको 10 रुपये। उम्मीद करता हूं दोस्तों इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब पूछा क्या है आपसे, तो 50 पैसों के सिक्के बताओ। 50 पैसों के सिक्के कितने, 5, तो 5 गुणा 10, तो 50 सिक्के उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह सवाल भी समझ में आया होगा। चलते हैं एक नए सवाल की तरफ। आइए दोस्तों चलते हैं एक नए सवाल की तरफ। कहता रागिनी ने अपना गुल्लक खोला और उसे 10 रुपये 10:5:2:1 के अनुपात में 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये के सिक्के मिले। कुल मिलाकर 72 सिक्के थे, तो सिक्कों के कुल रूप में गुल्लक में रुपये बताओ। दोस्तों जब रागिनी ने गुल्लक खोला तो उसे मिले 1 रुपया, हाँ जी, 2 रुपया, हाँ जी, 5 रुपये और 10 रुपये के सिक्के। ठीक है, जिनके नंबर ऑफ कॉइन का रेशियो था 10:5:2:1। ठीक है, सिक्के में मिले कुल मिलाकर 72 सिक्के थे दोस्तों, 72 सिक्के थे। और हमारे पास कितने यूनिट सिक्के हैं दोस्तों, जोड़ते हैं। 10, 5, 15, 15, 2, 70, 70 और 1, 18, 18 यूनिट सिक्के रिप्रेजेंट करते उसको, इसको 72। तो 1 यूनिट की वैल्यू पूछूं तो 18 चौक 72, तो 1 यूनिट आई दोस्तों 4। अब दोस्तों वैल्यू निकालते हैं कितने रुपए थे। कैसे निकालेंगे, इस 4 की गुणा 10 से करोगे तो आएगा 40, इस 4 की गुणा इससे करोगे तो आएंगे 20, इस 4 की गुणा इससे करोगे तो आएंगे दोस्तों 8 और आएगी इसकी 4। अब दोस्तों क्या है, 40 रुपए इसके हो गए, 40 कॉइन ये हो गए, 20 कॉइन ये हो गए, 8 कॉइन ये हो गए और 4 कॉइन ये हो गए। अब 40 रुपए ये हो गए, ठीक है, इससे गुणा करेंगे इसका तो और दोस्तों 20 की गुणा जब वापस से करोगे तो आएंगे 40, ये 8 की गुणा 8 पंजे 40 ये और 4 नहीं 40, 4 4 8 4 12 4 16, टोटल कितने सिक्के थे, 160, 160 रुपए थे। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह सवाल समझ में आया होगा। चलते हैं दोस्तों एक नए सवाल की तरफ।
आइए दोस्तों चलते एक नए सवाल की तरफ। एक थैले में 3 प्रकार सिक्के हैं, जिसमें 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के कुल सिक्के 175 सिक्के हैं। ठीक है, यदि प्रत्येक प्रकार के सिक्के का कुल मूल्य समान है तो बैग में कुल राशि। दोस्तों 3 प्रकार के सिक्के हैं, कौन कौन से हैं? 1 रुपया, 50 पैसे और 25 पैसे। और दोस्तों नंबर ऑफ कॉइन का रेशियो दे रखा है, इसमें क्या दे रखा है? नंबर ऑफ कॉइन का रेशियो कुछ दिया नहीं दिया। फिर क्या करें? अब दोस्तों हमें रेशियो बनाना पड़ेगा, रेशियो बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे? इस लाइन को ध्यान से पढ़ो। यदि प्रत्येक प्रकार के सिक्के का कुल मूल्य समान है, प्रत्येक प्रकार के कुल मूल्य का समान, तो दोस्तों 1 रुपए का एक सिक्का हुआ, एक कॉइन हुआ, तो 1 रुपया बन जाएगा। हाँ बन जाएगा। मैं 50 पैसे कितने सिक्के मानूं कि 2 रुपये बन जाए, वो सॉरी 1 रुपये बन जाए, तो आप 2 सिक्के मान लो, तो भी ये 1 रुपया बन गया। अब दोस्तों 25 पैसे के कितने सिक्के बनाऊं कि 1 रुपया बन जाए, तो आपको 4 सिक्के 25 पैसे के बनाओ तो भी 1 रुपया। उम्मीद करता हूं दोस्तों इतनी बात आपको समझ में आई होगी। मैंने नंबर ऑफ कॉइन का रेशियो बना लिया, 1:2:4। आप दोस्तों कुछ भी बना सकते हो, बस ये वैल्यू समान आनी चाहिए। मुझे इजी लगा इसलिए मैंने 1 2 4 बनाया। ठीक है, आप इसे 2 भी मानोगे तो 2 रुपए के 2 सिक्के रखोगे 2, तो इसको 2 रुपए बनाने के 50 पैसे कितने सिक्के रखने पड़ेंगे आपको? उस तरीके से आपका सवाल हो जाएगा। अब दोस्तों क्या होगा, कह रहा है कि 50 पैसे के 1 रुपये 50 पैसे सिक्के के कुल सिक्के 175। अब दोस्तों हमारे कितने सिक्के आए हैं? हमारे सिक्के आए 4 और 2 6 और 1 7 सिक्के, 7 कॉइन यूनिट। रिप्रेजेंट करा तो किसको? 175 को। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है दोस्तों? तो 25। हाँ 7 दूनी 14, कितना बचा? 25। अब पूछा क्या है हमसे? तो बैग में कुल राशि, बैग में कुल राशि कितनी है दोस्तों? 1 2 3। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह सवाल समझ में आया होगा। मिलते हैं दोस्तों कल, जब तक के लिए राधे राधे।